पहले अपना इंट्रोडक्शन तो दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आसिफ हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फ़िश या पाइसेस की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी में हम देखेंगे कि इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो इसको एक्वेटिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प देती हैं या इसकी प्रोटेक्शन करती हैं। उसके अलावा एक्वेटिक इन्वायरमेंट में ये स्विमिंग करती हैं, स्विमिंग में वो कौन सी स्ट्रक्चर या अपेंडेज है जो इसमें को स्विम करने में हेल्प देती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ़िश की, तो इसकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीम लाइन होती है। थोड़ा आगे ऊपर ऊपर इसकी बॉडी स्ट्रीम लाइन या बोर्ड शेप इसको हम कहते हैं। स्ट्रीम लाइन मीन इसका इंटीरियर एंड ये फ्रंट से भी ये पॉइंटेड है और पोस्टीरियर एंड जो है ये भी पॉइंटेड है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर कुछ ग्लैंड होते हैं जिससे यहाँ पे एक लुब्रिकेशन वाली एक लिक्विड सा निकलता है, जिसकी वजह से इसकी फ़िश की जो बॉडी है बहुत ज़्यादा फिसलने वाली होती है और ये पानी के अंदर ईजिली क्या करती है, मूव करती है। फिर हमने पढ़ा था कि ये एस बैंड मूवमेंट करती है। एस बैंड मूवमेंट क्या होती है, यानी जब ये मूव करती है तो उस वक्त इसमें एस की तरह मूवमेंट होती है और इसमें मसल्स होते हैं, इनकी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन से ये पानी के अंदर एस बैंड मूवमेंट करती है। उसके बाद इसमें मूवमेंट करने में जो सबसे मेनली जो इसकी स्ट्रक्चर हेल्प दे रही हैं ये इसके फिन्स हैं। तो हमने डिफरेंट टाइप के फिन्स पढ़े हैं, तो अब हम देखेंगे वो कौन कौन से फिन्स हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे ये इसकी जो सरफेस है ऊपर वाली, जहाँ वर्टिबल कॉलम होता है, इसको हम डोर्सल सरफेस कहते हैं और ये वाली यहाँ पे इसका एब्डोमेन रीजन होता है, ये वेंट्रल। तो ये इस तरह होती है, जब ये जिंदा होगी तो इस तरह ये क्या करती रहती है, ये मूव करती रहती है, ठीक है। और उसके बाद जब इसकी डेथ हो जाती है किसी वजह से, ये पानी के ऊपर ऐसे तैरती है। ये वाला इस तरह पानी के ऊपर तैरना इस चीज़ की अलामत होती है कि ये अब हलाल हो चुकी है या इसकी डेथ हो चुकी है। अगर ये ऐसे होगी, ठीक है, और स्लो भी मूव कर रही है तो ये जिंदा होगी। पानी के अंदर ये हमेशा इस तरह होती है, ठीक है। उसके बाद अब इसके हम फिन्स की बात करते हैं, तो ये इसका डोर्सल साइड पे फिन है, इसे हम क्या कहते हैं, डोर्सल फिन, ठीक है। उसके बाद इसमें नीचे यहाँ पे एक वेंट्रल फिन होता है, लेकिन ये वेंट्रल साइड पे जो फिन है अगर इनको हम देखें तो ये दोनों फिन पेड़ की फॉर्म में, इधर और इधर, नजर आ रहा है सबको। तो ये पेड फिन है और ये इसके पेक्टोरल गर्डल के पास है। इस वजह से आमतौर पे हम इसमें पेक्टोरल गर्डल तो नहीं होता, लेकिन लोकेशन के लिहाज से हम इससे कहेंगे कि ये पेक्टोरल रीजन पे है, इस वजह से ये पेक्टोरल फिन है और ये पेड होते हैं। इसी तरह ये बैक साइड पे देखें, ये भी दोनों क्या है, ये पेड है, तो ये पेड पेल्विक है, पेल्विक रीजन में। उसके बाद बैक साइड पे जाएं तो ये इसकी एनस है, डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, और उसके पास ये वाला जो फिन है इसे क्या कहेंगे, एनल फिन। और ये वाला जो है ये इसकी बैक साइड पे टेल, या इसे कोडल फिन का नाम देते हैं, ठीक है। तो फिर जब इसने मूवमेंट करनी है तो इसका ये जो डोर्सल फिन है ये इसको बैलेंस रखने में हेल्प देता है। और उसके अलावा ये जिसको इसके ये वाले फिन है, एक तो पानी को पीछे से खेल के फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प देते हैं, उसके अलावा स्टीयरिंग के तौर पे काम करते हैं। अगर इन्होंने इस तरफ को मूव करना है तो ये वाले फिन जो हैं ये क्या करेंगे, ये पानी को मतलब बैक साइड को धकेलेंगे, ठीक है, और ये काम थोड़ा करते हैं जिसकी वजह से इस तरफ को क्या करेगी, मूव कर जाएगी। इस तरफ को मूव करना तो सेम इसी तरह ये प्रोसेस रिवर्स होगा। उसके बाद ये कोडल फिन ये स्टीयरिंग के तौर पे भी काम करता है, और उसके अलावा स्टीयरिंग मीन इसको कंट्रोल करना, किस तरफ को मूव करना है, और उसके अलावा इसने पानी को भी पीछे धकेलना होता है जिसकी वजह से ये फॉरवर्ड मूव कर जाती है। उसके बाद ये चीज़ें होगी इसमें। फिर हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में इसमें ये बात पढ़ी थी कि जो फ़िश के अंदर रेस्पिरेशन होती है वो किसके थ्रू होती है, गिल्स के थ्रू होती है। तो फिशेस पानी के अंदर है, पानी के अंदर ही गैसेस इसके माउथ से इंटर होती हैं, ये इसका माउथ है। उसके बाद बन रही है, रोक लिया करें। अच्छा, जब स्टार्ट इसके साथ वो भी आ रही हैं एक साथ। तो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहती है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट से इसने रेस्पिरेशन करनी है, वहाँ से ही पानी के अंदर गैसेस होती हैं, तो वो माउथ के ज़रिए इंटर होता है पानी, और इसके जो गिल्स हैं उनके ज़रिए बाहर निकलता है। तो फिर हमने ये पढ़ा था कि इनके जो गिल्स होते हैं, इन गिल्स के ऊपर इस तरह एक कवरिंग होती है, इस कवरिंग को हम कहते हैं अपर कॉलम। क्या कहेंगे, अपर कॉलम, या इसको कवर भी कह सकते हैं। ये देखें, ये मैंने इसका तार के रखा हुआ, ठीक है, ये अपर कॉलम है, ठीक है। ये गिल्स को ऊपर से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। फिर उसके बाद इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, ये गिल आपको नज़र आ रहे होंगे, गौर से देखें, ये गिल्स
आप लोग भी देख सकते हैं। ये अंदर वो डार्क रेड से जो नज़र आ रहे हैं, ये गिल्स हैं। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये गिल्स हैं, ये मैंने इधर निकाल के रखे हुए हैं। ये देखिए कितने डार्क है। फिर हमने ये पढ़ा था कि इसका जो हार्ट होता है सिंगल सर्किट होता है, और उसके अलावा ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर आता है। हार्ट जस्ट एक सिंगल पंप के तौर पे काम करेगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को बॉडी से लेके लंग्स तक भेजता है, गिल्स तक भेजता है। अब ये गिल्स हैं, ये देखें, ये बहुत ज़्यादा डार्क है। इनके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर चली जाती है, वाटर में, और वाटर में मौजूद जो ऑक्सीजन है वो इसके अंदर आ जाती है। इस तरह ब्लड आगे ऑक्सीजन को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसके एओर्टा के ज़रिए बॉडी में ले जाता है। तो अब इसमें अगर हम बात करें गिल्स, तो ये दो पेयर की फॉर्म में होते हैं, दो एक साइड पे, दो एक साइड पे। ये देख, ये एक है, ये पेयर वन और एक, ये इसके साथ था इधर, ये इधर ही रह गया इसकी बॉडी के अंदर, ठीक है। ये देखें, और उसके अलावा ये इसकी गिल स्लिट है। ये क्या है, गिल स्लिट। इसके अंदर से जब पानी जाता है तो ये छननी की तरह फिल्टर के तौर पे काम करता है। उस वाटर में मौजूद जो फूड वगैरह होती है उसको भी ये रोक सकती हैं। और उसके अलावा जैसे ये देख सकते हैं आप लोग, इसके अंदर कुछ वेस्ट थे तो पानी के अंदर जो मौजूद, ये देखें, ये इसको आगे नहीं आने देते, जो इसको मट्टी वगैरह, ये वेस्ट इसके अंदर थे, ये फिल्टर के तौर पे भी काम कर रहे हैं। उसके अलावा वाटर जब मूव करता है तो उसके अंदर मौजूद ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है, और उसके अलावा ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के जरिए बॉडी से बाहर चली जाती है। ज़्यादा हो जाए तो क्या चीज़, ये जो फिल्टर के तौर पे काम करेगा, इसमें फेस ज़्यादा हो जाए तो ये वैसे निकाल देती है, वो ज़्यादा पानी, साफ़ पानी पी के उसकी वजह से ये क्या हो जाती हैं, साफ़ हो जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये मैंने इसका हार्ट, फिर एक और जो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है इसका स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर आप लोगों ने पढ़ा था, इसकी बॉयंसी इसको पानी के अंदर तैरने में हेल्प देता है। तो यहाँ भी देखें, इसके अंदर से गैसेस निकल गई थी, ये स्विम ब्लैडर था, ये फूला हुआ था, ऐसे ही ऐसे ब्लोन इसके अंदर पड़ा हुआ, और इसके अंदर गैसेस होती हैं। जब इसने पानी के अंदर ऊपर आना होता है तो ये क्या करती है, इसमें गैसेस भर लेती हैं, हल्की हो जाती है और पानी के ऊपर तैरती है। अगर इसने बॉटम में जाना है तो इसके अंदर से गैसेस निकाल देती हैं, इस वजह से फिश आस्ता आस्ता नीचे बैठ जाती है। तो ये स्विम ब्लैडर होता है, इसमें गैसेस होती हैं, ठीक है। उसके साथ ये इसका हार्ट है, और ये इसका बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अंदर इसका ये लीवर भी था, और ये अपर कॉलम, ठीक है। और इसको देखें, ये इंटरनली मैंने आपको, ये इसके लीवर का पार्ट है, ये बाकी इसका डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ था, इसका ये डाइजेस्टिव सिस्टम निकाल दिया है। उसके बाद इसके अंदर यहाँ एंड पे इसका वर्टिबल कॉलम है, और ये आमतौर पे बोनी फिश है, इसके अंदर बोन्स होती हैं, ठीक है। तो इसकी बोन्स भी इसके अंदर यहाँ पे साइडों पे देखें तो मौजूद हैं, ठीक है। तो उसके बाद एक और चीज़ जो इसके ऊपर, जो इसकी प्रोटेक्शन के लिए चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं स्केल्स, ठीक है। तो ये जो स्केल है, इसके ऊपर स्केल्स काफ़ी टाइप के होते हैं, इसमें साइक्लोइड होते हैं, गोनोइड होते हैं, स्टीनोइड होते हैं। इनके ऊपर जो स्केल है ये साइक्लोइड है, ये वाला चाने कहते हैं इसे, पता है आपको, ये देखें, ये साइक्लोइड स्केल है, ठीक है। ये मैंने इधर भी उतार के रखे हुए हैं। तो ये इसकी प्रोटेक्शन करती हैं, तो इतना ज़्यादा पानी इसको नुकसान नहीं देता। अदरवाइज़ पानी के अंदर जो गोश्त